आरव अभी घर में घुसते हुए किसी से फोन पे बात कर रहा था। उसके पास समीर चोपड़ा का फोन आया था, जो उसका भी बहुत अच्छा दोस्त था। मैंने अभी अभी राज को फोन किया और उसका भी बाहर घूमने का बड़ा मन है। तुम सब मेरे घर आ जाओ, आराम से रात भर पत्ते खेलेंगे, या फिर हम दोनों तेरे घर आ जाते हैं, आराम से पूरी रात रुकेंगे और वहीं जमीन पर सो जाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि हम पहले साथ में कभी सोए नहीं। समीर अपने ऑफिस में चेयर पे बैठे बैठे सिगरेट पी रहा था और साथ में ये बातें बोला जा रहा था। आरव ने हंसते हुए कहा, तू तो हमेशा राज के घर जाता है, फिर आज मेरी याद कैसे आ गई? तुझे मैंने कितने टाइम से नहीं देखा। आई मिस यू। तो तू मेरे घर आ रहा है, ओके? रिसेंटली मैंने अपने घर पर एक बार भी बनवाया है। राज कह रहा था मूड और वाइब सेट होता है बार से। पर मैं आज नहीं आ सकता। अभी कंपनी की एनिवर्सरी आने वाली है तो मैं बहुत बिजी हूँ। किसी और दिन मिलेंगे, लेकिन मैं रजत से बोलकर एक रेयर विस्की की बोतल भिजवा दूंगा। तो कुछ दिनों बाद मिलेंगे। तुझे लगता है एक विस्की की बोतल से तू हमें मना सकता है? तेरे स्टोव में जो रेड वाइन की बोतल रखी है, मुझे वो चाहिए। वैसे भी मैंने तुझे उसमें से कभी पीते तो देखा नहीं है। ठीक है मेरे भाई, ले लियो। थोड़ी बात करके आरव ने फोन कट करके रख दिया। फिर अपने पीछे खड़े रजत को ऑर्डर देता है, सुनो रजत, सामान लिविंग रूम में रख दो और स्टोर रूम से रेड वाइन लेकर समीर के घर भिजवा दो। और हाँ, इस फ्राइडे हमारे घर आने के लिए जरूरी बोल देना, और ये भी कि बिना गिफ्ट लेकर घर आने की कोई जरूरत नहीं है। ये बात सुनकर रजत को हंसी आ गई। ठीक है सर, मैं बोल दूंगा। फिर उसने आरव का ब्रीफकेस सोफे पर रखा और वहां से चला गया। शाम हो चुकी थी और अब पूरे घर में सिर्फ किचन में ऑन हो रखी लाइट से आ रही थी। उसने लिविंग रूम की लाइट्स ऑन करी और पूरी कमरे में एक नज़र दौड़ा के देखी तो खिड़की के पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स और चलता हुआ लैपटॉप रखा हुआ था। वहां इधर उधर पेपर्स बिखरे थे और कुछ खाने के पैकेट्स जमीन पे गिरे हुए थे। पेपर्स में नजर डाली तब पता लगा वहां पर सारी चीजें साउथ रिवर प्रोजेक्ट की ही थी। उसमें कुछ पेपर्स डाटा एनालिसिस से भरे हुए थे जो समझने में काफी कॉम्प्लिकेटेड थे। जानवी के लैपटॉप में अभी भी एक आधा बना हुआ चार्ट था और बहुत सारे फोल्डर भी लैपटॉप में खुले हुए थे। उसने एक डॉक्यूमेंट उठाया और उसको देखने लगा। थोड़ी देर बाद बहुत कैजुअली वो जानवी की सीट पे बैठा और उसकी लंबी लंबी उंगलियां कीबोर्ड पर जल्दी से नाचने लगी। जब जानवी किचन से खाने का कुछ लेकर आए तो उसने देखा लिविंग रूम की लाइट्स ऑन थी। पूरे कमरे में देखा तो पता चला आरव घर आ गया है और जहां पर अभी वो बैठी थी वहां पर अभी आरव बैठा हुआ है। जानती ने खाने की चीजें टेबल पर रखी और आरव के पास जाकर खड़ी हो गई। आप आ गए। हम, आरव ने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया। उसके हाथ एक बार भी अभी तक रुके नहीं थे। लेकिन 2 मिनट बाद उसकी आवाज आई, तुम हमेशा क्यों अपने आप को इतना बिजी रखती हो? अभी तुम्हारी छुट्टियां चल रही है फिर भी तुम इतना काम कर रही हो। मैं बहुत बोर हो जाती हूँ, तो मैंने सोचा कुछ काम ही खत्म कर लूँ। अरे हाँ, आपने मुझे लास्ट टाइम कुछ डिजाइन्स दिखाए थे ना? क्या वो मैं? हाँ, स्टडी रूम में जो लैपटॉप रखा है उसके अंदर है वो डिजाइन्स। उसका पासवर्ड वही है जो कार्ड मैंने दिया था तुम्हें, उसी का उसका पासवर्ड है। डी ड्राइव में सेव होगा, खुद से जाके अपने हिसाब से देख लेना। उसने इतना बोला ही था और तभी लैपटॉप में एक एनालिसिस चार्ट बनके तैयार हो गया। आरव ने लास्ट टाइम लैपटॉप में सब सर्च किया और उसे बंद कर दिया। अच्छा बात रही ग्लोरी वर्ल्ड के टीवी इंडस्ट्री में घुसने की, तो मैंने वाइस प्रेसिडेंट शर्मा को उसका इंचार्ज बना दिया है। वो बस होप कर रहे थे तुम उनकी थोड़े थोड़े टाइम पर कुछ मदद कर दो। क्या लगता है कर पाओगी? आरव ने बहुत ही शांति से सोचा। जानवी ने कुछ सोचा फिर अपना सर हाँ में हिलाते हुए जवाब दिया, ओके। आरव ने एक नज़र जानवी को ऊपर से नीचे देखा और कहा, तुम्हारा ये पतला सा शरीर इतना काम का बोझ झेल पाएगा? जानवी के चेहरे पर यह सुनकर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। मैं कर लूंगी, लेकिन साउथ रिवर प्रोजेक्ट में मुझे आपकी थोड़ी सी हेल्प चाहिए। वैसे भी आरव को साउथ रिवर प्रोजेक्ट के बारे में बहुत कुछ पता था। जो डॉक्यूमेंट्स आरव ने जानवी को दिए थे वो काफी डिटेल थे और ये वो बिना किसी स्टडी के तो कर नहीं सकता। अपने रिसोर्सेज कैसे यूज करने हैं ये तुम बहुत अच्छे से जानती हो। वैसे राज और समीर इस फ्राइडे हमारे घर आ रहे हैं। आरव ने कैजुअली अपने शर्ट को ठीक करते हुए कहा। राज शाह और समीर चोपड़ा हमारे घर आ रहे हैं? जानवी ने हैरान होते हुए उसकी बात को रिपीट किया। हाँ, मैंने बुलाया। ये दोनों चालक भेड़ियों ने बहुत बार मेरा एडवांटेज लेने की कोशिश की है। इस फ्राइडे को बहुत अच्छा चांस है मेरे पास सबसे बदला लेने का। तो तुम्हें उनके साथ अच्छे से पेश आने की कोई जरूरत नहीं है। अगर वो तुम्हें शादी पे कोई अच्छा सा गिफ्ट नहीं देते हैं तो उनको सब कुछ करना पड़ेगा तुम्हें खुश करने के लिए। वो तुम्हारे सामने अपनी बेइज्जती नहीं करवा सकते।
ऊपर से तुम उसके बेस्ट फ्रेंड की वाइफ हो तो तुम्हें तो वो पूजेंगे क्योंकि मुझसे जो फ्यूचर में काम निकलवाना होगा। आरव ने बड़े मजे से ये बात कही और हंसने लगा। उसकी बात सुन के जाह्नवी की आंखें शौक में चौड़ी सी हो गई और फिर 2 मिनट बाद वो जोर से हंसने लगी। मिस्टर ओबरॉय, मुझे नहीं पता था आप इतने कंजूस हो। आप मुझसे ऐसे काम करने के लिए कैसे बोल सकते हो? मैं तो तुम्हें ये सिखा रहा हूं कि अपना फायदा कैसे निकालते हैं। देखो, मैं कोई गारंटी नहीं लेता कि वो तुम्हें बेवकूफ समझ के तुमसे कोई एडवांटेज ना ले। वो पूरी कोशिश करेंगे तुम्हें कुछ सस्ता सा देके पागल बनाए, और वैसे भी तुम थोड़ी पागल तो हो ही। क्या बोला आपने? जाह्नवी ने गुस्से में कहा। कुछ नहीं, मैं तो कह रहा था, बात करके देखोगी एक बार तो तुम्हें खुद समझ आ जाएगा मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। फिर हमें बहुत सारी तैयारी भी तो करनी होगी ना। चलो अच्छा है, फ्राइडे से हमारी छुट्टी भी हो जाएगी। इन सबको तुम रहने दो। कविता आंटी से मैं कह दूंगा, वो सारी प्रिपरेशन खुद कर लेंगी। तुम बस थर्सडे की एनुअल मीटिंग के लिए रेडी रहना। इसमें तैयार क्या होना है, बस एक अवार्ड ही तो मिलने वाला है। इतना बोलकर वो किचन में चली गई। खाना बन गया है, चलिए खा ले। थोड़ी देर बाद 3 डिशेज और दाल बनकर तैयार थी। दोनों एक दूसरे के सामने बैठकर खाने लगे। 2 कटोरी दाल पीने के बाद आरव ने मुंह बनाते हुए जाह्नवी की तरफ देखा। एक सवाल पूछूं मैडम, आपको नहीं लगता कि दाल कुछ अजीब सा टेस्ट कर रहा है? अच्छा क्या? ये कह के उसने दाल पी के देखी, लेकिन उसे तो कुछ भी अजीब नहीं लगा। तो जाह्नवी ने उसे शक की नजरों से देखा। 1 चम्मच से क्या होता है, कम से कम 1 कटोरी पी के देखो, तब तुम्हें टेस्ट का पता चलेगा। ये लो पी के देखो। जाह्नवी ने 2 कटोरियां दाल की पी ली, लेकिन फिर भी उसे उनमें कुछ अजीब तो नहीं लगा। जैसे ही वो अपनी ये बात आरव के सामने रखती, तब उसने देखा वो तो बड़े कॉन्सेंट्रेशन के साथ अपना खाना खाने में बिजी है। आज डिनर के बाद बर्तन धोने की ड्यूटी आरव की थी। जब तक उसने बर्तन धोए तब तक जाह्नवी जाकर ऊपर से फ्रेश होके आ गई। उसने अपने घाव पर थोड़ी सी दवाई भी लगा ली थी जो नहाने से गीला हो गया था। तुम्हारी चोट को क्या हुआ? इस समय जाह्नवी लिविंग रूम में सोफे पर बैठकर टीवी देख रही थी जब उसने आरव का ये सवाल सुना। आरव ने इस समय डार्क ब्लू कलर का स्लीपिंग रोब पहना था और बेडरूम से नीचे आते आते उसके स्ट्रैप्स को बांधता हुआ आ रहा था। जाह्नवी को उसका सवाल सही से सुनाई नहीं दिया तो वो उसकी तरफ हैरान होकर देखने लगी। आरव जाकर उसके पीछे खड़ा हुआ और अपनी कड़क आंखों से जाह्नवी के कंधे को देखने लगा। मैंने बाथरूम के डस्टबिन में बैंडेज फेंकी हुई देखी, आरव ने एक्सप्लेन करते हुए पूछा। अच्छा, वो गलती से मुझे थोड़ी सी लग गई थी, पर मेरा घाव खुला नहीं, वो बस थोड़ा सा दर्द कर रहा था और पुराना हो गया था, इसलिए मैंने चेंज कर लिया। जाह्नवी सोफे पे थोड़ा साइड हो गई ताकि वो बैठ सके और उसके लिए ब्लैक टी सर्व करने लगी। जैसे जाह्नवी की उंगलियां केटल को छूने लगी, आरव उसके बगल में बैठा और खुद ही टी सर्व करने लगा। बी केयरफुल, मैं डॉक्टर अंकल को कॉल करता हूँ, पहले एक बार वो देख लेंगे तुम्हारी चोट। चाय की सुसुकियां लेते लेते उसने टेबल पे रखा अपना फोन उठाया। जाह्नवी ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ा और जिद करने लगी। इट्स ऑल राइट, मैं सच में ठीक हूँ और वैसे भी काफी रात हो गई है। आरव उसकी तरफ ये सुनने के बाद कुछ देर तक देखता रहा और फिर वापस फोन रख दिया। उसकी इंटेंस नजरों से अपनी नजर हटाते हुए जाह्नवी ने उसका हाथ छोड़ दिया। वो सोफे के एक कोने में सिकुड़ के बैठ गई और रैंडमली चैनल्स चेंज करने लगी। अचानक से रिमोट उसके हाथ से छूट के नीचे कारपेट पे गिर गया। जल्दी से वो रिमोट उठाने के लिए झुकी, पर जैसे ही उसके हाथ उसे रिमोट को छूते उससे पहले उन्हें किसी और ने छू लिया। उससे पहले वो हाथ किसी बड़े और काफी गर्म हाथों में आगे आ गए। आरव ने अपने हाथ में बहुत प्यार से जाह्नवी का हाथ पकड़ा और एक लंबी सांस ली। फिर अपने दूसरे हाथ से उसने कप को टेबल पर रखा और नीचे गिरा हुआ रिमोट उठा दिया। उसकी आवाज हमेशा जादुई सी लगती थी। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे मिस्टर ओबरॉय मॉन्स्टर है? जाह्नवी ये सुनकर एक पल को शॉक हो गई और उसकी तरफ काफी सीरियस होकर देखने के बाद उसने रिप्लाई किया, बिल्कुल भी नहीं। फिर तुम हमेशा मुझसे इस तरह डरती डरती सी क्यों रहती हो? मैं कहाँ डरती हूँ, मुझे तो लगता है आप काफी इजी गोइंग हो। तो जैसे ही जाह्नवी ने अपने मन की बात बोली, उसके चेहरे पर थोड़ी सी शर्म आ गई तो वो उससे नजरें बचाने लगी। थोड़ा सोचने के बाद उसने कहा, वो मुझे बस इसकी थोड़ी आदत नहीं है ना। सीरियसली? आरव बिना कुछ बोले बस उसे एकटक देखने लगा और पूछा, तुम्हें शर्म आ रही है क्या? कितने साल की हो तुम? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम अभी भी खुद को छोटी सी बच्ची समझती हो? आरव ने उसे थोड़ा छेड़ते हुए कहा। जाह्नवी खुद को एक छोटी सी मासूम बच्ची तो कभी जिंदगी में ना समझे। वो एक मॉडर्न वुमन थी, फिर वो इन सब में क्या शर्माएगी? आपको क्या लगता है मैं कोई स्कूल में पढ़ती हूँ जो मुझे शर्म आएगी? मैंने ग्रेजुएशन भी काफी साल पहले खत्म कर ली थी। रियली?
आरव ने एक और स्माइल के साथ जानवी से कहा तो जानवी ने भी अपनी आईब्रोज ऊपर उठाए और हाँ मैं इशारा किया। उसके चेहरे पर अभी जो ग्लो और कॉन्फिडेंस दिख रहा था वो बहुत कम ही आरव देख पाता था। ट्राई करने की हिम्मत है? उसकी वो सेक्सी और चार्मिंग आवाज जानवी को हमेशा बहुत अच्छी लगती थी। जानवी काफी चीज में पॉजिटिव ही सोचती थी और उसे लगा यहाँ भी कुछ ऐसा होगा तो उसकी बात सुनके उसकी आंखों में एक चमक आ गई। कैसे ट्राई करना चाहोगे आप मिस्टर ओबरॉय? उसके इतना कहते ही उसे महसूस हुआ जिन हाथों ने उसे अभी पकड़ा था उनकी पकड़ अपने आप ही मजबूत होती जा रही थी। आरव धीरे धीरे उसके करीब आता गया और उसकी खुशबू भी साथ ही साथ जानवी को आने लगी। उसने खुद को जानवी के करीब किया और उनके होठ एक दूसरे एक और करीब हो गए। वो कुछ सोचती या रिएक्ट करती, आरव ने उसके होठों पे हल्का सा किस कर दिया। तुरंत उसकी हैरानी चेहरे पे दिख गई। आरव ने उसका सर हल्का सा सहलाया और दोनों के होठों में जो जगह बची थी उस जगह को खत्म कर दिया। एक बहुत ही ताजगी भरी खुशबू उसके अंदर समाने लगी। वो उसे बहुत ही प्यार से किस कर रहा था जिसकी वजह से जानवी की आंखों में हल्का हल्का पानी आ गया। किस तो कब की खत्म हो गई थी लेकिन अभी भी उसकी ताजगी वो अपने ऊपर महसूस कर सकती थी। आरव ने उसे अभी तक अपनी पकड़ से छोड़ा नहीं था। बहुत ही प्यार से वो उसकी आंखों में आंखें डालकर देख रहा था और वो अपनी आंखें बचाने की कोशिश कर रही थी। वो अपने होश में वापस आई तो थोड़ा सा स्ट्रगल करने लगी लेकिन उसके बड़े बड़े हाथों ने जानवी को अपनी जगह से हिलने नहीं दिया। वो एक दूसरे की धड़कन को बहुत नजदीक से सुन पा रहे थे। जानवी ने एक लंबी सांस ली। उसकी आंखें अभी भी थोड़ी धुंधली सी लग रही थी। वो कुछ कहना चाहती थी और बार बार अपना मुंह हिला रही थी लेकिन काफी देर के बाद भी उसने कुछ कहा नहीं और बिना कुछ बोले टीवी स्क्रीन को देखने लगी। उसका वो सुंदर सा चेहरा लाल टमाटर जितना लाल हो चुका था। ये देखकर आरव हंस दिया और अपने बड़े से हाथों से उसके छोटे से सर को सहलाने लगा। वो अभी भी उसका टेस्ट अपने होठों पर महसूस कर सकता था। जितना उसने सोचा था उससे कई ज्यादा मजा उसे अभी आ रहा था। उसने आरव का हाथ अपने सर से हटाया और अपनी आंखें छोटी करते हुए गुस्से में उसे पर चिल्लाई, आप फिर से मुझे बातों की जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। तुम एडमिट क्यों नहीं कर लेती तुम स्टूपिड हो? अपनी बात बोल के उसने ऐसा मुंह बनाया जैसे उसने कुछ कहा ही नहीं हो और वापस जाके आराम से बैठ गया। ये आदमी बड़ा भेड़िया जैसा है, दिखने में बाहर से इतना शांत और पोलाइट और अंदर से शैतान। जानवी ने अपनी आंखें सिकुड़ी और उसकी तरफ गुस्से में घूर के देखने लगी। अपने हाथों की उंगलियों को चटकाते हुए उसने कहा, आरव ओबरॉय, क्या कहा अभी आपने? अभी? मैंने ठीक से सुना नहीं। एक बार फिर से क्यों नहीं बोलते? आरव ने शौक होने का नाटक किया। वो उससे थोड़ा दूर होके बैठा और डरते हुए बोला, क्या बात हो गई बीवी जो? आर यू श्योर आप मेरे साथ डोमेस्टिक वायलेंस करना चाहती हो? अब आप धीरे धीरे अपना असली खूंखार डरावना नेचर मेरे सामने रख रही है। ओह गॉड, आई एम सो स्कैर्ड। आरव थोड़ा नौटंकी करने के मूड में था।